नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी में हर बार पूछे जाने वाले सवाल के आसान तरीके से करने की ट्रिक बताएंगे, जिसके द्वारा आप परीक्षा हाल में इस सवाल को मात्र 5 सेकंड में हल कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ एक सवाल दिख रहा है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 था। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। यहाँ पर संख्या दी है चयनित और अचयनित की, और पूछा है कुल भर्ती प्रक्रिया में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या निकालनी, तो कुल उम्मीदवार कैसे आएंगे। चयनित की संख्या दे रखी है, चयनित और अचयनित इनका अनुपात कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर दिया 3:1। तो कुल आवेदन कितनों ने किया होगा। 3 चयनित हुए, 3 सिलेक्ट हुए और 1 अनसिलेक्टेड है, तो टोटल कैंडिडेट कितने हुए, तो 3 और 1 4। तो टोटल यानी कुल आवेदन कितने आए, 3 और 1 जोड़ेंगे 4। ठीक दोस्तों, आगे इसमें क्या बोला है, यदि 80 कम ने आवेदन किया होता, तो आवेदन कितने कम ने किया होता, 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते, तो चयनित कितने 40 कम होते, तो यहाँ अनुपात कितना होता, चयनित और अचयनित का 4:1। तो चयनित का 4 और अचयनित का 1। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या नहीं वाली वो कितनी हो जाएगी, आवेदन की 5। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप इस सवाल को हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, जिसके द्वारा इसका आंसर 5 से 7 सेकंड में आसानी से निकल जाएगा। अब अपने को ये वाली संख्या निकालनी है दोस्तों, है ना, तो इसका अपने पास कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इन दोनों का क्रॉस में गुणा करना, इन दोनों का क्रॉस में गुणा करना। कितना, 4 4 16 5 3 15। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 1 यूनिट आया है। इधर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कितना होगा 200 और ये 320। दोनों का डिफरेंस 120। यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस आया था 1 और यहाँ पर आया है 120। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 120। तो 1 यूनिट बराबर 120। अपने को चाहिए कुल टोटल आवेदन कितने हुए, तो कुल टोटल आवेदन कितने हुए थे 4। तो 120 डिवाइड में 1 गुना कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 480। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन में जो 3rd नंबर पे दे रखा है 480, ये आंसर है। जैसा कि आपको दिख रहा है, दूसरा सवाल हमारा सवाल नंबर 2 क्या दिया है, आर्मी की एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। दोस्तों, सवाल बिल्कुल सेम है, बस संख्या का डिफरेंस है, मेथड भी पूरी वो की वही है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो अनुपात जो दिया है चयनित और अचयनित का, तो यहाँ लिखेंगे चयनित और यहाँ लिखेंगे अचयनित। कितना दिया है, तो ये दिया है 4:1। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आवेदन, तो चयनित और अचयनित को जोड़ेंगे, कुल आवेदन कितने हो गए 5। आगे दिया है यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, तो कुल आवेदन यहाँ पर, तो इसमें कितने कम हुए 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित के नीचे लिखेंगे 20। तो यहाँ अनुपात कितना होता 5:1। ठीक है, चयनित और अचयनित का कितना हो जाता 5:1। ठीक है, 5:1 हो जाता। तो यहाँ पर टोटल आवेदन कितने होंगे 6। अनुपात में जो वैल्यू आएगी वो 6। ठीक है, इसका अपने को कोई यूज नहीं है। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया 25 और 24। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 450 और 120। दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना 330। दोनों का डिफरेंस लिया 330। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी कितनी 330। अपने को कुल आवेदक की संख्या चाहिए जो कि अनुपात में कितनी है 5। तो 1 बराबर 330
तो 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 330 डिवाइड में 1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 1650, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन में 1650 कहाँ दिया है, तो ये फोर्थ वाला इसका आंसर सही है दोस्तों। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है, तीसरा सवाल है दोस्तों, ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, सेम है, संख्या का डिफरेंस है। क्या दिया है, चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 5:1, तो चयनित अचयनित अनुपात कितना होगा 5:1, ठीक है। क्या बोला है, कुल आवेदक कितने, ये आपसे पूछा गया, कुल उम्मीदवारों की संख्या, तो दोनों को जोड़ने पर कुल आवेदक की संख्या आएगी, तो कुल कितने हो गए अनुपात में 6, चयनित और अचयनित को जोड़ेंगे तो कुल आ जाएंगे। आगे इसमें बोला है यदि 100 कम ने आवेदन किया होता, तो कुल आवेदक में से 100 कम कर देंगे, कम ने आवेदन किया होता, और 20 कम चयनित होते, तो चयनित के नीचे 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात कितना हो जाता, तो चयनित अचयनित का हो जाता 6:1। तो यहाँ पर कुल आवेदक कितने हो गए, नए वाले जो है वो 7। आपसे पूछी उम्मीदवारों की प्रक्रिया में कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया में भाग लिया, तो आपसे 6 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, 6 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब वैसे ही सेम करेंगे, इसका कोई यूज है नहीं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कितना हुआ 36 35, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कितना हुआ 600 और 140, दोनों का डिफरेंस 460, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आई 460 निकल कर। आपसे पूछी कितनी है कुल उम्मीदवार, तो कुल प्रारंभ में उम्मीदवार कितने थे 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 460 डिवाइड में 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चुक 24, 6 छंग 36, तो 24 और 36 कितना हो गया 2760। दोस्तों जैसा ये मैंने गुणा किया, अगर ऐसा गुणा आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें, उस पर ऐसी ट्रिकें डली हुई है दोस्तों। इसका आंसर जो कि आपने देखा 2760, जो कि पहले नंबर पे दिया है, सही है दोस्तों। आपके सामने दोस्तों ये चौथे नंबर का सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसको मात्र 5 सेकंड में हल करके बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको एक बार पढ़ लेना है। क्या दिया है, चयनित अचयनित का अनुपात जो कि हम लिखते हैं, कितना दिया 6:1, टोटल कितना हो गया 7, और क्या बोला है 30 कम ने आवेदन किया होता, 10 कम चयनित होते, तो कितना अनुपात होता 7:1, ठीक है दोस्तों। अब इसको करेंगे मात्र 5 सेकंड में हल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 49 48, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, इन दोनों का करेंगे कितना 210, इन दोनों का कितना 80, अंतर कितना 130, 1 बराबर 130। तो आपसे पूछी कितनी प्रारंभिक आवेदक, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 910, जो कि मात्र 5 से 7 सेकंड में आपने हल कर दिया दोस्तों। जैसा कि हमने 5 से 7 सेकंड में इसको हल कर दिया, ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर हमारे पहले की डली हुई वीडियो देख लें, जिससे आप गणित को और भी